डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कपल्ड पेंडुलम की, यानी युग्मित दोलक की। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे दो सरल आवर्त गति करते हुए पिंड हैं, जिसमें कि हम एक सिंपल पेंडुलम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। अब हम क्या करें, किसी तरीके से अगर हम इस पिंड को, सरल आवर्त को दूसरे से जोड़ दें, किसी तरीके से जोड़ दें, तो इस तरह से इसमें एनर्जी का ट्रांसफर इससे इसमें हो जाएगा और इससे इसमें होगा। इस तरह के ऑसिलेशन को कपल्ड पेंडुलम कहते हैं। अब इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन से देख सकते हैं। हमने दो सरल लोलक को एक रॉड से जोड़ दिया है और इसको अब हम सिंपल एक को स्थिर रखते हैं, एक लोलक को, और दूसरे को मूव कराते हैं। तो देखते हैं, अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और उसका बढ़ रहा है, और ये स्थिर हो जाएगा और अब ये धीरे धीरे स्थिर होगा और इसमें ऑसिलेशंस, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो जो ये एनर्जी का ट्रांसफर है, इसको कहते हैं हम कपल्ड पेंडुलम। इससे पहले हमने कपल्ड ऑसिलेटर का डिमोन्स्ट्रेशन देखा। अब हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सिंपल पेंडुलम को, ए और बी पेंडुलम को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया आपस में, और इसको हम इस डायरेक्शन में, इस बोर्ड की प्लेन को इसको ऑसिलेट करा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स मींस आपका ए सेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद वन वेरिएबल। इसको हम लेंगे तो इसको जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को बताते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब क्या है कि अगर इस तरह से सिंपल पेंडुलम को हम कपल कर दें, या जब कपल कर देते हैं तो कपल करने, इसको कपलिंग को कहते हैं मोड। अगर ये मोड दो तरह से हो सकते हैं, हार्मोनिक या एनहार्मोनिक। तो अगर मोड ऑफ वाइब्रेशंस हार्मोनिक हैं तो उसको कहते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इसको आगे समझाने के लिए और आगे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस एवरी पेंडुलम हैव टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इस टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दूसरा सिस्टम भी टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो इसका जो कपल्ड होगा, कपल्ड सिस्टम होगा, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करेगा। ये क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इसमें होगी। तो अब इसमें हम इसके इक्वेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, ए और बी पेंडुलम है, इसको के स्प्रिंग कांस्टेंट से अगर हम लें, और इसका सपोज एक्स, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स है और इस के रिस्पेक्ट में इसका वाई डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कहेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एक्स। और सिमिलरली ये फॉर ए एंड सिमिलरली फॉर बी इक्वल टू माइनस एम इंटू जी अपॉन एल टाइम्स वाई, इसका बी का डिस्प्लेसमेंट है। तो जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपका, ये जो आपका फोर्स ये है, ये आपका इंडिपेंडेंट बॉडी के लिए। जब ये हम स्प्रिंग कांस्टेंट के से इनको जोड़ देंगे तो ये इसका फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू एक्स और माइनस के इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं हम एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एक्स प्लस के एक्स माइनस के एक्स माइनस वाई। अब एम से डिवाइड कर दें तो यह आपका इसके बराबर होगा, और इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास जो एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम टाइम्स एक्स माइनस
वाई। सिमिलरली अगर हम सेकंड के लिए लें तो इसमें यह जाएगा वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये दो इक्वेशन बनेंगी। ये सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें आपस में तो ये आ जाएगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई इज प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k ओवर m इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दो वी हैव टू सेट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो सेट ऑफ इक्वेशन हमें मिली है, इन इक्वेशंस में हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। अब हम थोड़ा सा सपोज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अगर लें, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस में रखेंगे। तो हमें जो इक्वेशंस नई मिलेगी वो मिलेगी x डबल डॉट प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 एंड y सेकेंड डेरिवेटिव y प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर y सॉरी ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k ओवर m एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे। इन इक्वेशंस और इन इक्वेशन में ये अंतर कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल सिस्टम है और इसमें जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। और इन इक्वेशन इन फेज मोड की अगर हम बात करेंगे, y इज इक्वल टू 0, y मीन्स एट दैट टाइम x इज इक्वल टू y। तो आपका x इज इक्वल टू y होगा x सेकेंड डेरिवेटिव प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो हम देख अगर हम इसमें y इक्वल टू 0 सिस्टम मिलेगा, ये इन फेज मोड मिलेगा। और अगर इसी सिस्टम को अगर हम आउट ऑफ फेज मोड रखेंगे, फेज मोड होगा, तो इसमें हम x इक्वल टू अगर 0 रख दें तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस y के बराबर है। सेकेंड डेरिवेटिव y प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर y प्लस 2k ओवर m इंटू वाई इज इक्वल टू। इस तरह से हम इनको इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये आपका जो कपल्ड पेंडुलम है उसके लिए हम सेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे जा करके इनकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग एलसी ऑसिलेशंस के लिए ले सकते हैं, मैकेनिकल सर्किट्स के लिए ले सकते हैं। तो ये हमारा जो युग्मित दोलक है या कपल्ड ऑसिलेटर है वो कैसे काम करते हैं, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर कैसे करके होता है, ये हमने देखा है। थैंक यू।